वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल इन्फोफिन। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कई सारे हमारे फॉलोअर ये रिक्वेस्ट किया है कि एज ए बिगिनर टेक्निकल एनालिसिस को कहाँ से शुरू कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग एक सीरीज़ अभी चालू कर रहा है जिसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ टेक्निकल चार्ट पैटर्न को कवर करेंगे और जो शुरुआती दौर में कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इस कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में हम लोग ना खाली सीखेंगे कि कैसे चार्ट पैटर्न बनता है, इसके साथ साथ उसका यूसेज क्या है, उसका साइकोलॉजी क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैंडलस्टिक्स: कैंडलस्टिक चार्ट्स डिस्प्ले द हाई, लो, ओपन एंड क्लोजिंग प्राइसेस of a stock or index for a specific period, maybe 1 minute, 5 minute, 15 minute, 1 hour, 1 day, etc. Candlestick originated from Japanese rice merchants and traders to track market prices and daily momentum hundreds of years before becoming popularized in the USA. Candlesticks can be used by traders looking for the chart patterns. जितना ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस होता है, उसका जो प्राइस एक्शन का एनालिसिस होता है वो मेनली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के थ्रू में ही किया जाता है। स्टार्टिंग में नॉर्मल प्राइस कैंडल क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कोई भी एक टाइम फ्रेम में, मान के चलिए 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, अगर किसी स्टॉक का या इंडेक्स का प्राइस का जो शुरुआत है उससे 5 मिनट के बाद, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद अगर उसका क्लोजिंग शुरुआत का जो प्राइस है उससे नीचे होता है या उससे कम में होता है, तो उस कैंडल को हम लोग रेड कैंडल या कभी कभी ब्लैक कैंडल का कलर से जानते हैं। और अगर मान के चलिए कि शुरुआत हुआ है जिस प्राइस में, उसका 5 मिनट के बाद, अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं, तो 5 मिनट के बाद अगर उसका प्राइस उससे ऊपर में बंद होता है तो उस कैंडल का जो कलर होता है नॉर्मली वो डिनोट किया जाता है ग्रीन कलर से या वाइट कलर से। अभी मान के चलिए इस 5 मिनट में अगर कोई ग्रीन कैंडल है जिसको हम लोग बुलिश कैंडल भी कहते हैं, उसमें प्राइस जहाँ से शुरू हुआ है उससे नीचे एक बार गया मोमेंटरीली, लेकिन फिर से वो ऊपर आके एक ऊपर वाला पॉइंट तक गया, बट जब उसका क्लोजिंग हुआ वो जो सबसे टॉप मोस्ट हाई पॉइंट था उसका नीचे में क्लोजिंग हुआ। इसका मतलब है जो सबसे नीचे वाला पॉइंट था उसको हम लोग कैंडल का लो, और जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है कैंडल का उसको हम लोग हाई पॉइंट बोलेंगे। और ये दोनों को नॉर्मली हम लोग वीक और शैडो के नाम में जानते हैं। तो ग्रीन कैंडल जो होता है उसका मतलब है जो ओपनिंग प्राइस है उससे क्लोजिंग उसका ऊपर में हुआ है, और रेड कैंडल का मतलब है जहाँ पे उसका ओपनिंग हुआ है कैंडल का उससे नीचे में उसका क्लोज हुआ है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट कैंडल है जिसको मारुबोजू कैंडल बोलता है। ये मारुबोजू कैंडल क्या होता है, इसका जो नाम है ये जापानीज नेम है मारुबोजू। इसमें क्या होता है कि जो ओपनिंग पॉइंट होता है और जो क्लोजिंग पॉइंट होता है, ये दोनों जहाँ से ओपनिंग होता है और जहाँ पे क्लोज होता है उसमें कोई अलग से वीक नहीं बनता है। उसका जो प्राइस एक्शन है ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, उसमें ओपन पॉइंट और क्लोज पॉइंट अलग से डिफाइंड है और उसका नीचे या ऊपर में कोई ट्रेडिंग इसका नहीं होता है। और ये जो कैंडल है इसको माना जाता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटिमेंटल कैंडल। इसका ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट बेस्ड ऑन द कैंडल कलर। इसका मतलब जब कोई ट्रेंड, मान के चलिए बियरिश ट्रेंड है, अगर उस ट्रेंड में कहीं एक रेड मारुबोजू फॉर्मेशन होता है कोई भी टाइम फ्रेम के ऊपर, इसका मतलब है कि वो जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होने वाला है और वो ट्रेंड अभी भी पावरफुल है। ऑपोजिट में अगर बुलिश ट्रेंड है उसमें अगर ग्रीन मारुबोजू फॉर्म होता है, साइकोलॉजी ये बनता है कि वो जो बुलिश ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है और उसका कंटिन्यूएशन हो सकता है। लेकिन अगर कोई बुलिश ट्रेंड में रेड मारुबोजू कहीं फॉर्मेशन होता है या कोई बियरिश ट्रेंड में ग्रीन मारुबोजू फॉर्मेशन होता है, उस टाइम में हम लोग को कॉशस होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सिंबल ऑफ रिवर्सल भी हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पे ट्रेंड का ऑपोजिट साइकोलॉजी का मारुबोजू फॉर्मेशन होता है उसमें ट्रेंड रिवर्सल होता है।
तो इस चार्ट में हम लोग देख सकता है ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक कॉम्प्लीटली डाउनवर्ड ट्रेंड में है और उस स्टॉक में बीच में हम लोग देख सकते, जो ब्लू कलर का एरो से हम लोग दिखा रहा है कि जो अप्रॉक्सीमेटली मारुबुजू हुआ है, इसमें हो सकता है कि 100% मारुबुजू ना हो, लेकिन 90 to 95% अगर मारुबुजू होता है तो उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एज मारुबुजू। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि ट्रेंड कितना पावरफुल बियरिश ट्रेंड है और उसके अंदर में कितना मारुबुजू फॉर्मेशन भी हुआ है, जो क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो प्राइस एक्शन है ये बियरिश है और एक्चुअल में आप लोग देखिए कि प्राइस भी नीचे जा चुका है। कोई भी ट्रेंड में ये मारुबुजू कैंडल का जो फॉर्मेशन है उसके मामले में आप लोग कॉशस रहिएगा और उसी हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। नेक्स्ट है डोजी कैंडल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक कैंडल होता है। इसका साइकोलॉजी ये है, इसका फॉर्मेशन होता है जब कोई ओपन और क्लोज कोई भी टाइम फ्रेम के दौरान नज़दीक में होता है, लेकिन इसका हाई और लो प्राइस जो है वो थोड़ा दूर में होता है। आप लोग देख सकता है इस केस में जहाँ पे ओपन हुआ है लगभग वहीं पे क्लोज हुआ है कि ओपन इज इक्वल टू क्लोज अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन इस टाइम फ्रेम के अंदर में ये एक हाई भी बनाया है और ये एक लो भी बनाया है, तो इसको हम लोग डोजी कैंडल बोलेंगे। डोजी कैंडल चार टाइप का होता है। एक है लॉन्ग लेग्ड डोजी जिसका विक बड़ा रहता है लेकिन ओपन इज इक्वल टू क्लोज होता है। दूसरा होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी जिसको हम लोग बुलिश डोजी भी बोलता है। अगर कोई भी बियरिश ट्रेंड का नीचे में ये फॉर्मेशन होता है तो ये बहुत पावरफुल ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो उस केस में बुलिश डोजी में ओपन इज इक्वल टू हाई इज इक्वल टू क्लोज होता है और इसमें एक बड़ा सा विक बनता है जो लो डिनोट करता है। नेक्स्ट है बियरिश डोजी जो बुलिश ट्रेंड का सबसे ऊपर में फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या है, ओपन इज इक्वल टू क्लोज इज इक्वल टू लो और एक सर्टेन टाइम में फ्लक्चुएशन में एक हाई वीक भी बनता है। तो ये अगर बुलिश ट्रेंड का ऊपर में बनेगा तो ट्रेंड रिवर्सल होने का चांसेस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है फोर प्राइस डोजी और इसको न्यूट्रल डोजी भी कहता है, जिसमें ओपन इज इक्वल टू हाई इज इक्वल टू लो इज इक्वल टू क्लोज होता है। इसका मतलब है इसका जो प्राइस है वो बहुत इलिक्विड है उस टाइम में और जो ट्रांजैक्शन है वो भी बहुत कम हुआ है। नॉर्मली ये सारा चीज़ इलिक्विड स्टॉक में दिखाई देता है। तो डोजी कैंडल का साइकोलॉजी क्या है? डोजी मीन्स कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी। Whenever a doji is formed after a long time, price reversal chances are high. It may be termed as failure of present trend. If doji formed in topmost point of a trade, chances of bearish reversal is more and vice versa. तो एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं ये जो टोटल प्राइस मूवमेंट है इस चार्ट में आप लोग देख सकते हैं कि ICICI बैंक का जो डोजी फॉर्मेशन हुआ है उस फॉर्मेशन से पहले कितना बढ़िया एक तो बुलिश ट्रेंड में था, लेकिन ये बुलिश ट्रेंड के बाद जब डोजी फॉर्मेशन हुआ एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, उसके बाद इसका जो प्राइस है वो नीचे आना चालू हुआ और ट्रेंड भी रिवर्सल हुआ और कैसे ये ऊपर से लगभग 30 पॉइंट के आसपास में रिवर्सल दिया है। तो इस हिसाब से डोजी को हम लोग को देखना है। याद रखिएगा डोजी कोई भी ट्रेंड का टॉप या बॉटम में अगर बने तो प्राइस रिवर्सल होने का ज़्यादा चांसेस है, लेकिन अगर कंसोलिडेशन स्टेज में है जहाँ पे प्राइस एक ही रेंज के अंदर में घूम रहा है उस केस में डोजी का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट है और एक तो इम्पोर्टेंट कैंडल स्पिनिंग टॉप। ये एक कैंडल होता है जो कोई भी ट्रेंड का टॉप और बॉटम में बनता है और ट्रेंड रिवर्सल भी कराता है। स्पिनिंग टॉप जो कैंडल होता है वो नॉर्मली स्मॉल बॉडी कैंडल है लेकिन विथ हाई विक, मतलब लॉन्गर विक होता है। इसमें साइकोलॉजी है स्मॉल बॉडी विथ बिग शैडो कैंडल। कलर ऑफ द स्पिनिंग टॉप कैंडल नॉट इम्पॉर्टेंट, कोई भी कलर का स्पिनिंग टॉप हो सकता है, लेकिन अगर वो ट्रेंड का टॉप या बॉटम मोस्ट पोर्शन में फॉर्म होता है तो वो रिवर्सल इंडिकेट करता है। इट शोज इंडिसीजन इन ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ट्रेंड। इसमें आप लोग देख सकता है कि जो स्पिनिंग टॉप है इसमें बुल्स ट्राइड टू पुश द प्राइस अप बट दे डिड नॉट मैनेज टू होल्ड द सिग्निफिकेंट हाई। जो ग्रीन कलर का कैंडल है
और bearish tried to push the price down but they did not manage to hold a significant low, तब जाके स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन हुआ है। तो स्पिनिंग टॉप का भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए निफ्टी का जो चार्ट है, अभी का चार्ट है निफ्टी का, उसमें एक स्पिनिंग टॉप कैसे करके बना है। अभी जिसको हम इंडिकेट किया है बॉटम एरो से, उसमें आप लोग देखिए जब डाउनवर्ड ट्रेंड में निफ्टी नीचे आ रहा था उस टाइम में जो स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन हुआ है ग्रीन कलर का, उसके बाद ये निफ्टी कैसे करके रिवर्सल दिया है और बुलिश रिवर्सल के चलते इसका अप मूव भी हुआ है। इसके साथ साथ बीच में भी आप देख सकता है एक छोटा सा जो ट्रेंड है उसमें भी स्पिनिंग टॉप हुआ था, उसके बाद जो बुलिश ट्रेंड है वो बियरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ था। लेकिन इसमें भी ये देखना है, जब भी हम लोग कोई ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप को देखेंगे उस टाइम में कम से कम स्पिनिंग टॉप जो कैंडल है उससे पहले 15 से 20 कैंडल कंसीडर करना जरूरी है, तभी जाके वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस कैरी करता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्पिनिंग टॉप जो कैंडल होता है इसका जो कलर है ये इम्पोर्टेंस नहीं होता है। कोई बुलिश ट्रेंड में रेड कलर का भी स्पिनिंग टॉप हो सकता है, कोई बियरिश ट्रेंड में ग्रीन कलर का भी स्पिनिंग टॉप हो सकता है, लेकिन स्पिनिंग टॉप इंडिकेट्स इंडिसीजन एंड नॉर्मली आफ्टर स्पिनिंग टॉप ट्रेंड रिवर्सेस। तो फ्रेंड्स आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट कैंडल के बारे में डिस्कस किया है। आशा करता हूँ आप लोग कुछ सीखे होंगे, कुछ समझे होंगे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ और कमेंट भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए कि आने वाला दिन में भी ऐसे फ्री में लर्निंग मिलते रहे। थैंक यू।